नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा पाया है, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा, क्योंकि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को काट कर या झुटला कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं होकर अंगद का पैर होती है, जिसमें किसानों की ढेरों सपने, ढेरों उम्मीदें, ढेरों कल्पनाएं छुपी हुई रहती हैं, जो कि बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होने जा रही हैं। क्योंकि सोनू चौधरी अपने रिपोर्ट को हकीकत में बदलने का सामर्थ्य रखता है, जिसके चलते किसानों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव की प्राप्ति भी होती है, जो किसानों ने शुरुआत से देखी भी। तो ऐसे में अब वक्त है किसान साथियों, कमर कसने का, गांठ बांध लीजिए। अब आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आने वाली है, जो कि आप लोगों को मिलकर रहेगी। और इस तेजी में की आग में मंदड़िया जल भुनकर राख होंगे, और जो है इनका खात्मा होगा, और नहीं होगा तो हम कर देंगे। अब आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, ऑथेंटिक जेन्युइन जानकारी देश भर में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं आलू को लेकर, एकदम सटीकता से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। और देखो किसान साथियों, बार बार कहने की आवश्यकता आप लोगों से नहीं पड़े, इसलिए वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य किया कीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे भावों की प्राप्ति जो है हो जाए। किसान साथियों, सबसे पहले आज आप लोगों को कुछ मैं जो हूँ मौसम से संबंधित जानकारियां सबसे पहले दूंगा, क्योंकि मौसम की जानकारियां आप लोगों को होंगी तो आप लोग जो है अपनी फसलों की रक्षा भी कर पाएंगे। और अगर आप अपने आलू को लगाने भी जा रहे हैं तो फिर आलू की बुवाई को थोड़ा रोक दोगे, जिससे आप लोग जो है उसमें जो मौसम की बदलते पारिस्थितिक तंत्र से जो नुकसान होता है उससे आपका बचाव हो जाएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले मॉडल की, जो कि ICGSF मॉडल है। दूसरा मॉडल है किसान साथियों WCGSF मॉडल, और तीसरा मॉडल है GFS मॉडल, जो कि बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन साइक्लोन को इन्फॉर्म कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इसकी जो है रूपरेखा भी तय कर ली गई है, और साथ ही जितनी तीव्रता का ये साइक्लोन है, इसकी जद में बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट जो है मध्य प्रदेश का भी होगा। तो ये इतनी तीव्रता वाला रहेगा, यानी कि इतनी डेंसिटी वाला रहेगा कि इसके जद में आने वाले, चाहे वो फसलें हों, चाहे आलू की फसल हो, चाहे किसी की भी फसल हो, चाहे हरे पेड़ पौधे हों, वो सब जो है तहस नहस होंगे। ये मॉडल के अनुसार है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसको लेकर अभी से रेड अलर्ट जो है सभी राज्यों के लिए, जो कि IMD के स्टेट वाइज जो संरचना तंत्र होता है उनको जारी कर दिया है। वहां से अभी इस बारे में बात की जा रही है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रेशर से ये पानी आ सकता है। तो ऐसे में फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, रुहेलखंड में नहीं है, केवल वेस्ट यूपी, सेंट्रल पार्ट यूपी और ईस्ट यूपी में इसको लेकर जो है अलर्ट जो है जारी करना जो है शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ये जितना भी डीप साइक्लोनिक सिस्टम है, ये जो इन्फॉर्म करेगा किसान साथियों, इससे तबाही होना स्वाभाविक है। यदि आप लोग आलू की बुवाई कर चुके हैं या आलू की बुवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, बुवाई करने की तैयारी कर रखी है तो थोड़ा देख लो इस टाइम को, 24 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में, उसके बाद ही आलू की बुवाई करना। यदि आप बुवाई कर चुके हो तो हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, कोई भी जो है किसान आलू की फसल में जो है सिंचाई ना करे, क्योंकि बारिश हाई डेंसिटी की होगी, जिससे झेल पाना फिर आपके आलू अथवा खेत के लिए सही नहीं होगा, फिर वो जो है बिखर जाएगा, तो नुकसान आपको होगा। तो ये इस बात को आप समझ लीजिए। किसान साथियों, मैं आप लोगों को कुछ जो है ये जो मॉडल है ना, ये आप देख ही रहे हो, ये है WCGSF मॉडल और GFS मॉडल का एक संयुक्त मिश्रण, जो कि आप लोगों को एक ज्ञानार्थ है, सूचनार्थ है कि किसान साथियों, ये जो है बंगाल की खाड़ी में 22 तारीख को इन्फॉर्म करेगा, और 22 तारीख से बढ़ते बढ़ते जो है 27 तारीख तक जो है उत्तर प्रदेश से होते हुए ये जो है छत्तीसगढ़ में जाके जो है हवाओं के रूप में तब्दील हो जाएगा, और फिर जो है बारिश नहीं। लेकिन इन 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, यानी 5 दिन तक ये बारिश, ये चक्रवात
इतना रौद्र रूप दिखाएगा जिसकी कल्पना शायद किसी ने की हो। ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और विश्व मौसम विज्ञान केंद्रों के साथ भारतीय मौसम केंद्र के द्वारा भी इसे जो है सही माना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इसका क्या होगा। अब किसान साथियों, दूसरे बार मौसम पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे जो इस समय पर भारतीय मौसम विभाग और जीएफएस मॉडल द्वारा प्रिडिक्शन किया गया है। वो है हैवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी डब्ल्यूडी, जो कि 22 तारीख को ही जम्मू कश्मीर में जो है हिट करेगा, जिसकी जद में ये इतनी तीव्रता वाला होगा, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड और कुछ जिले जो हैं रोहिलखंड के भी, जो कि तराई जिले, तराई इलाके हैं जिनमें अमरोहा है, सहारनपुर है, रामपुर है, बरेली है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी जो है बारिश देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब आप लोगों से यह है कि भारत देश पर इस समय पर 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में दो मौसमी तंत्रों की वजह से फसलों को एक बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो ये जानकारियां आप लोगों को इस वजह से प्रदान की जा रही हैं ताकि आप लोग इनसे भली भांति पहले से ही सतर्क हो जाएं। हालांकि देखिए, नुकसान मैं किसी का नहीं चाहूंगा। ये जो बारिश डब्ल्यूडी की वजह से होगी ना, इसमें एक बड़े स्तर पर आलू की फसल का तबाह होना एकदम सुनिश्चित है। किसी किसी जगह पर रेतीली मिट्टियां उसमें है तो उसमें जो है कुछ फायदा भी देगी, ऐसा नहीं है नुकसान पूरा हो जाए। किसी जगह पर जो है फायदा भी देगी तो किसी पर एक बड़े स्तर पर नुकसान भी देगी। तो कुल मिला के आप लोगों को समझने वाली ये बात यह है कि चाहे वो पहला जो मॉडल जो इंडिकेट कर रहा है, जो प्रिडिक्शन दे रहा है बंगाल की खाड़ी में, उससे एक और जहां पर पश्चिम बंगाल में आलू की बुवाई जो कि नवंबर में शुरू होती है, क्योंकि वहां पर मिट्टी जो है काली है, भारी है। अगर यहाँ पर पानी ज्यादा हुआ, ज्यादा पड़ा, बिहार में भी मिट्टी ऐसी ही है जैसे बंगाल की है, और ऐसी छत्तीसगढ़ की है, ऐसी झारखंड की है। यदि यहाँ पर ये पानी पड़ा तो यहाँ पर 1 से 1.5 महीना रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आलू की फसल जो है नवंबर में नहीं लग पाएगी, जो आप लोग जो है शुरुआत में देखे थे। फिर ये आलू की फसल बंगाल में लगने के लिए तय जाएगी दिसंबर में। अब जब दिसंबर में लगेगी तो फिर जो है आप खुद ही देख सकते हैं। तो 1 महीना तो यहाँ पर बंगाल की फसल जो है लेट होगी। साथ ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर लगने वाली आलू की फसलें भी प्रभावित होंगी, क्योंकि मिट्टी सभी इन तीनों चारों राज्यों की भारी और काली है। तो इसका असर जो है आलू की बुवाई पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 1 से 1.5 महीना यहाँ पर फसल जो है लेट होंगी। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर ये सर्कुलेशन सिस्टम यानी जो चक्रवाती तूफान है, यदि ये जो है उत्तर प्रदेश में एंट्री कर गया तो पूर्वांचल के कई जिलों में, जिनमें गाजीपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, बाराबंकी है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, यहाँ पर किसानों की उम्मीदों की फसल को तबाह करने में तनिक भी गुरेज नहीं करेगा। तो एक बड़े क्षेत्रफल पर हम जो है आलू की फसल हो या अन्य हरी सब्जियों की फसल हो, उसमें नुकसान का पूरा जो है अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। भगवान ना चाहे किसी किसान का जो है इतना नुकसान हो जाए, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं है। अब किसान साथियों, यहाँ पर जो मॉडल इंडिकेट कर रहा है, अगर ये वेस्ट यूपी की तरफ, ब्रज क्षेत्र की तरफ बढ़ा, जो कि दिखा रहा है, तो इसकी जद में आगरा, अलीगढ़ मंडल के जिले भी आएंगे, जिसमें आगरा प्रमुख रूप से होगा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद या मैनपुरी। यहाँ पर भी किसान जो है आलू की बीज निकासी कर रहे हैं, खेतों की तैयारी चल रही है, कई किसी किसी जगह पर जो है आलू की बुवाई भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में मेरा इन सभी जो कि आगरा, अलीगढ़ मंडल में 37-97 की प्रजाति लगाते हैं, इन किसानों से, कोल्ड मालिकों से, क्योंकि कोल्ड मालिक भी आलू का खेती करते हैं, व्यापारी भी आलू की खेती करते हैं, कोल्ड मैनेजर मुनीम भी आलू की खेती करते हैं, सभी से मेरा निवेदन रहेगा, रिस्क मत लीजिए। 24 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच यानी 3 दिन आप जो है इसको देख लीजिए। नहीं आता है तो बुवाई कर दीजिए, और अगर आता है तो फिर आप नुकसान के लिए खुद जो है तैयार रहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहने वाला व्यक्ति हूँ। कई कहेंगे तुम बड़े जो है किसानों के नुकसान पर बहुत ऊल ले हो। ऊल नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ। कोई भी यूट्यूबर इस मौसम के बारे में नहीं बता रहा होगा। तो खास बात ये थी, ये था मौसमी तंत्र। तो कुल मिला के हरी सब्जियों की भी बर्बादी होगी,
इधर जो है फसलें लेट होंगी, तो फसलें लेट होंगी तो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू अपने आप ही जो है तेज बिकना शुरू हो जाएंगे। और इधर जहां पर आलू लग चुका है तो वहां पर अगर इतना बड़ा नुकसान होता है तो फिर जो है गुल्ला आलू की भी खेच मचेगी। तो गुल्ला आलू ही बीज में जो है काम आता है। तो निश्चित तौर पर गुल्ला आलू फिर दोबारा से 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है छू जाएगा और आप लोगों को आलू के अच्छे रेटिंग मिल जाएंगे। लेकिन किसी दूसरे किसान का नुकसान हो और आप लोगों को फायदा हो, ये भी जो है हम नहीं चाहेंगे। लेकिन प्रकृति के आगे ना मेरी चल रही ना आप लोगों की चल रही। कोई कुछ ज्ञान देने वाले जो हैं, जो कि मंदड़िया किस्म के हैं, जिनमें यूट्यूबर जो है कमेंट कर पाएंगे, कुछ कोल्ड मालिक भी कमेंट करवाएंगे, और कुछ जो है श्रीलंड जो कि आलू से ही उनका गुजारा बसर चल रही है, यानी 300-400 रुपए प्रति कट्टा का कमीशन खोरी जो है व्यापारियों के साथ मिल बांट के कर रहे हैं, वो भी इसमें जो है खुरापात करेंगे। देखिए अब चारों तरफ आप लोगों ने स्थिति मैंने आप लोगों को बता दी, तो अब ऐसे में ऊना होशियारपुर में भी इम्पैक्ट आएगा, इधर भी आएगा। तो पंजाब में भी आलू की जो फसल लगती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। तो निश्चित तौर पर जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू है उसके रेट तो बढ़ने हैं। और इसी वजह से तो मैं कहता हूं, सोनू चौधरी की रिपोर्ट पत्थर की लकीर, जिसे मिटा पाना चिलांडुओं के बस की बात नहीं है। इसे तो सिर्फ सोनू चौधरी उठाएगा और किसानों को आलू के अच्छे रेट भी दिलवाएगा, क्योंकि सामर्थ्य है ना हमें। तुम्हारे जैसे चिलांडू बने धूर्त बने की बातें थोड़ी नहीं करते, किसानों के अंदर घबराहट पैदा करते हैं, किसानों के अंदर वो करते हैं। और देखो किसान साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ये आप देखो सबको, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जो आप लोगों के हित में काम कर रहा है उसने जो शुरुआत से कहा है वही आप लोगों को देखने को मिला है। हिम्मत मत तोड़िए। अब देखो निराशा में ही आशा की किरण होती है। ये मान लीजिए ये सोनू चौधरी है ना, हो सकता है ये परम पिता परमात्मा इससे कहलवा रहे हो, कोई ये भगवान तो है नहीं कि जो ये कह रहा है वो है। भाई सोनू इसने ये कहा 1500-1600 रुपए कट्टा आलू बिकेगा, ये परमात्मा की रजा थी, 1500-1600 रुपए आपके बिक गए। 2000 रुपए प्रति कट्टा की गई तो गुजरात में कोलंबो भी बिका, तो दिल्ली में जो है गुजरात का वेपर पास LR भी बिका। उसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अब बात आती है कुछ किसान जो है सोनू चौधरी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, कुछ उनमें जो है कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम भी हैं, कुछ जो है यूट्यूबर भी हैं। अब हो सकता है परम पिता परमात्मा को आपकी किस्मत में क्या लिख रखा हो सकता है आपको अच्छे रेट दिलवाने हो, इसीलिए तो हम पे ये कहलवाया जा रहा है। देखिए सृष्टि को चलाने वाले सिर्फ परम पिता परमात्मा होते हैं। हम अपने कदम के बारे में ये नहीं जान सकते क्या हम करने जा रहे हैं। अक्सर हम जो है घर से निकलते हैं उस काम के लिए, लेकिन जाते हैं वहां और चले जाते हैं कहीं और। देखा होगा हर किसी के साथ होता है, ये परम पिता परमात्मा ही करवाते हैं, इंसान का कोई बस नहीं है इस चीज पर। अब किसान साथियों, इधर जो है हरी सब्जियों की भी शॉर्टेज है, हरी सब्जियां दिन प्रतिदिन जो है महंगी हो रही हैं। इधर ये बारिश आएगी तो फिर हालत और ज्यादा जो है बिगड़ेंगे। जब बिगड़ेंगे तो फिर क्या होगा, सबरी टूट जो है आलू पर आएगी, और आलू पर आएगी तो फिर आलू के रेट भी बढ़ेंगे। अब कई लोग कल से हंगामा ग्रुप में मचा रहे थे कि इधर से जो है भारी बारिश होगी तो इधर से आलू जाएगा, उधर से सोना निकलेगा। तो भाई साहब दिक्कत वाली बात क्या है आपकी, तो जो आप मुंह से बोल रहे हो या जो लिख रहे हो सकता है कि वो जो है परमपिता परमात्मा लिखवा रहे हो और तुम्हारी बात शुद्ध हो जाए, आपके मुंह पे लक्ष्मी और सरस्वती का वास हो रहा हो, वो कहलवा रही हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किसान साथियों, इधर गुजरात में भी आलू जाना है, आप देख रहे हो जा रहा है। बंगाल के लिए नेपाल से आलू जो है इधर जा रहा है, नेपाल भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है, उत्तर प्रदेश से भी नेपाल जा रहा है। अब किसान साथियों, थोड़ा दिक्कत वाली बात कहाँ है, दिक्कत वाली बात है साउथ में। साउथ में इस समय पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मंडियों में उठान नहीं है, उठान आलू का नहीं हो रहा है। तो वहां पर आड़तियां परेशान है क्योंकि भाई खरीदार नहीं आ रहे हैं, और छोटी मंडियों में हम जैसे नहीं जा रहे हैं आलू खरीदने के लिए, तो पानी पड़ रहा है। दाल बना लो, चावल बना लो, भात बना लो, इडली बना लो, डोसा बना लो, यही चल रहा है। आलू की खरीदारी या सब्जियों की जो है वहां प्रभावित हो रही है। लाखों टन सब्जी जो है डेली बर्बाद हो रही है साउथ में। लेकिन परमपिता परमात्मा ने क्या लिख रखा है ये किसी को पता है। अब हरी सब्जियों की बर्बादी हो रही है वहां पर, तो निश्चित तौर पर इसका एक जो इम्पैक्ट है वो आलू के रेटों में पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अब कोई फसल नहीं है। कुछ चिलांडू टाइप के जो व्यापारी हैं वो जो है हसन को दिखा रहे हैं, जबकि आज हसन को खत्म हुए 10 दिन से अधिक का समय हो गया है। लेकिन पता नहीं है कहाँ से केमिकल लगा के लेके आ रहे होंगे ससुरे, या अपने घर में तैयार कर रहे होंगे, किसी दिन इन पर छापा मरवाना पड़ेगा। इसकी वजह से किसान साथियों वहां पर परिस्थितियां जो है एकदम सामान्य बनी हुई है। अगर हम रेटों की बात करें
तो जो सोमवार से रेट थे वही आज रेट है। किसी में 19 हो सकता है तो किसी में 20 हो सकता है, लेकिन किसी भी मंडी में कोई गिरावट नहीं है। साउथ में इतनी डिमांड है, यदि बारिश बंद हो जाए तो आलू, आप तो सोच रहे हो लेकिन वहां पर हो रहा है। और जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर का भूत था ना कि बहुत आलू है बहुत आलू है, अब देखो बीज निकासी जो है एक बड़े स्तर पर हो रही है। चैम्बर के चैम्बर खाली हो रहे हैं, किसान वीडियो बना बना के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पे वायरल कर रहे हैं, जिससे अब इनके तोते से उड़ रहे हैं जो दलाल मालिक कोल्ड मालिक और व्यापारी है ना, जिन्होंने आपसे बगैर मर्जी के आपका आलू बेच दिया या आपके आलू पर 300-400 रुपए प्रति कट्टा का मोटा कमीशन कमा रहे हैं। तो ये लोगों को तो बौखलाहट होगी होगी किसान साथियों। इसके साथ ही आज मैं अपने आगरा की बता दूं, हमारे आगरा, खंदौली, सादाबाद, ये शमशाबाद, यहाँ पर आलू जो है 1400 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं, यानी कट्टे की दर पर। हमारे यहाँ 52-300 की तौल चलती है, यहाँ पर बिके, यानी कि अगर हम 3 दिन के अपेक्षा में आज देखें तो 50 से लेकर 100 रुपए प्रति कट्टा की जो है 37-57 रुपए बढ़ोतरी हुई है। वहीं 100 रुपए की लठ सी तेजी जो है 302 आलू पर हुई है, जो कि शमशाबाद के एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोर में बिकाए हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए खुशी की बात है। जो कि सब्र और धैर्य और संयम रख सकते हैं वही किसान आलू के अच्छे भाव ले सकते हैं, और जिनमें धूर्तता है, जिनमें गंवारपना भरा हुआ है, जिनमें जो कोई कह दे उनकी बातें मानने तैयार होते हैं, कान के कच्चे किसान, दिल के कच्चे, वो तो फिर कुछ भी जो है कर सकते हैं। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक मंडी भावों से भी रूबरू करा देते हैं। आज जयपुर की मंडी में भी 100 रुपए की तेजी जो है दर्ज की गई है, और कई किसान साथियों हमने देखा है कि तेजी सुनते ही वो भी बौखला जाते हैं, और कुछ जो मंदे में बैठे हुए लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि तेजी मत बताओ किसानों को, कम बताओ। दिल्ली में देख रहे हो आप जो है वीडियो बनाते हैं ना, तो 100 रुपए की गिरावट बता के वीडियो बनवाते हैं ताकि किसानों के अंदर घबराहट पैदा हो। लेकिन आप लोगों को यहाँ समझना होगा, कानपुर मंडी में आज गुल्ला आलू जो है 19 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बढ़िया में बिके हैं। नॉर्मल गुल्ला 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक बिके हैं। हाइब्रिड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 21-22 रुपए किलो तक बिके हैं। कंचन आलू 19 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक बिके हैं। श्रीनाथ आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26, हालैंड आलू 22 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, और चिप्सोना 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अब किसान साथियों जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में भी किसान साथियों आज जो है 100 गाड़ियों की आवक है और रेट वही है, यानी कि कोई गिरावट नहीं है, ये तो केवल एक फुलझड़ी होती है। 37-97 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो तक बिके हैं। नीचे में 37-97 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक की दर पर भी बिके हैं। बात करेंगे पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज जो है 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, उठान नहीं हो रहा है, रेट कल के ही है 31 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। चेन्नई मंडी में भी यही हालत है, उठान नहीं हो रहा है, रेट कल वाले ही हैं 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। तिरछी की मंडी में आज 1 रुपए का सुधार हुआ है, थोड़ी बारिश बंद हुई है तो उठान हुआ है, तो 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। कोयम्बटूर में आलू बिके हैं 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। विजयवाड़ा में 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। और अगर हम बात करें सीलम मंडी में तो 38 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो। मदुरई मंडी की बात करें किसान साथियों तो 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। और मुंबई मंडी का तो आपको पता है कि वो तो दिल्ली जैसी चोर मंडी है, हल्के माल पहुंच जाए तो फिर तो उनके स्वाहा स्वाहा हो जाती है। हालांकि रेट नहीं मिले किसान साथियों, इस बात का दुख है। बहरहाल वीडियो में आपको जानकारी प्रदान की और आशा है आप लोग इन जानकारियों से काफी संतुष्ट भी नजर आए होंगे। तो ऐसे में एक बार आलू बुवाई से पहले मौसम की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जान लीजिए, समझ लीजिए। एक नहीं 10 बार वीडियो देखिए, लेकिन नुकसान मत उठाइएगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन यही रहेगा। और जो भी पानी लगाने के इच्छुक हैं, जिन्होंने आलू की बुवाई कर दिए गए, डेल मोटे हो गए, डेल फूट नहीं रहे हैं, जर्मिनेशन नहीं हो रहा, तो पानी लगा दें। पानी लगा जरूर देना, लेकिन पहले इस बारिश को देख लो। अगर ये बारिश हो गई तो फिर आप खुद अपनी बर्बादी का दंश झेलेंगे। आलू जो है फसल करना हंसी खेल नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह किसान जो है आप लोग बहा देते हो। और यदि अगर इतना बड़ा नुकसान हो गया तो फिर किसान ही हमने जो है सुसाइड करते हुए देखे हैं। तो ऐसे में ऐसी गलतियां मत करना जिससे आपके परिवार को जो है ताउम्र जो है दुश्वारियां, परेशानियां, मजबूरियां और जो है मुसीबतें झेलनी पड़े। ऐसे में सतर्कता विशेष बरतिएगा कि बारिश दोनों ओर से अटैक करेगी। और ये सिर्फ आप लोगों को सूचनार्थ जो है वीडियो के माध्यम से बताया